अन्य जाति तुम्हें किस लाई है? तू लाई गई है, तू इन कामों को करने के लिए लाई गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितनी भ्रष्ट हो इससे मतलब नहीं है, खुदा हिम की नाई श्वेत कर देगा। वो हाथ की चंगाई पिंड को के घरों पर आ रही है। आमीन। उस महान पिंड को, उस पवित्र आत्मा को उड़ान को भरने दो। वही पिलर ऑफ फायर, वही चांदी का पत्थर, वही शुद्धता वापस आ रही है। कलीसिया एक बार फिर पावर में आ रही है। फिर से प्रेरितों के काम की पुस्तक इफिसियों 4:11 हालेलुया आमीन हमारे बीच में प्रकट होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड भाई बहनों, हालेलुया। अब समय होगा कि हम वचन में से निकालेंगे और उसके बाद संदेश में आगे बढ़ेंगे। यहोशू की पत्री उसका पहला अध्याय, ठीक है, उसके पहले पद से 6 पद तक। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू को, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारे प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात मानत तक और सूर्यास्त की महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए आप बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि इस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। वैसे ही 3रा अध्याय इसी का ही, और उसका 17वां पद। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थली स्थल पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन के पार हो गए। यहोशू 5 अध्याय इसी का ही, आमीन। 5 अध्याय 13वें पद से निकाल लिया। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है व हमारे बैरियों के ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का कप्तान या प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? खुदावन के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए अपने सरों को फिर से झुकाएं और खुदा से अनुनय विनती संदेश के लिए मांगे। हमारे बीच में भाई अनिल हैं, प्रार्थना करेंगे हल्द्वानी से। प्रेज गॉड। यस लॉर्ड। प्रभु तेरी उस प्रतिज्ञा का तूने कहा कि तुम्हारे चित्र को मैंने अपनी हथेली पे बनाया। आमीन। तेरे इस प्रेम के लिए, तेरे इस अनुग्रह के लिए सब ग्लोरी हालेलुया। आमीन। हम पे तू दया कर पिता। आमीन। तेरे बच्चे यहाँ पर मौजूद है प्रभु। यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा हर एक को आमीन लॉर्ड जीसस। भाई को तेरे हाथ में यस लॉर्ड। तेरा आत्मा या मंजिस करे प्रभु जी, सब पे घूमे प्रभु जी। प्रेज गॉड। घोटे को छू के तू अपने आमीन। आपके सोने से पवित्र करना। प्रेज गॉड। आमीन। जो भी वचन हो वो हमारे लिए हो प्रभु जी, हमारे सुधार के लिए हो प्रभु जी। आमीन। ताकि वापस में हम तेरे वचन को फॉलो करके उस पे चलने वाले हो सके। हमें से प्रत्येक भाई बहन के जीवन प्रति खुदा से आशीष पिता, जितने भवन के नीचे और जितने नहीं आ सके प्रभु हर एक को उनके स्थान पर प्रभु की दया करना, अनुग्रह करना। बोलने वाले भाई को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो भी सॉन्ग रीडिंग किया है भाई को बड़ी आशीष देना प्रभु जी। जिन्होंने प्रभु जी गाया है तालियां बजाइए प्रभु जी, तेरी महिमा स्तुति की प्रभु जी। और प्रभु जी वो दूध यहाँ पर है प्रभु जी, और केक को देख रहा है प्रभु। प्रेज गॉड। आमीन। वापस वाली विनती करता हूँ, यदि कोई भाई और बहन यहाँ पर यदि शारीरिक तौर पे बीमार है या आत्मिक तौर पे बीमार है प्रभु, तेरी आत्मा उसके अनुसार उसका प्रतिफल देना। सारी बातों को आपकी वेदी पर रखते हुए इस प्रार्थना विनती को मांगता हूँ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम। आमीन। आप सब बैठ जाएंगे। आमीन। ओके, महान पवित्र नाम के वसीले से आप सबको जय मसीह की। संदेश में हम जाने का समय है और संदेश का टाइटल है आज, आओ हम उस पार उतर चलें। आमीन। आओ हम उस पार उतर चलें। और आप देख रहे हैं 2025 में, आमीन, सारे के सारे संदेश
एक लाइन से हैं, पिछले संडे था, आमेन। परंतु जब सातवें ने अपनी तुरही फूकी, प्रेज द लॉर्ड, और ये वातावरण को बदल रहा है, आमेन। अभी आपको पता है कि कलीसिया में 3 अलग अलग व्यक्तियों ने 3 अलग अलग सपने देखे जो एक ही लाइन में थे। ये सपने हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ये सपने हम बाद में देखेंगे। याद रखिएगा, समय चालू हो गया कि शैतान, आमेन, अपनी मोहर लेकर आगे बढ़ रहा है, आमेन। और मसीह विरोधी कभी भी बाहर से नहीं है, वे रशिया से नहीं है, वे कहीं से नहीं है, वे मसीहत से है। एक एंटी क्राइस्ट मसीह समाज से बाहर आएगा, वैसे प्रैक्टिकुलर व्यक्ति जो कलेसिया में है, यानी कि स्थानीय कलेसिया से स्थानीय व्यक्ति कलेसिया का दुश्मन बन के आएगा, आमेन। ओ पशु की छाप, गाय क्या है? गाय क्या होती है? शेर क्या होता है? अरे पशु की छाप शारीरिक भी और पशु की छाप आत्मिक भी। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। वनस्पत तो इसका जन्म ही ना हुआ होता तो ज्यादा अच्छा था। सामना करो खुदा के कहर का, ये माफी लायक काम ही नहीं है, माफी है पापों की और किसी चीज की नहीं, आमेन। हाँ जी, लगाओ, जाओ, छाप लगेगी, आपके सामने है भाई, बता रहा हूं मैं, आपके सामने ही पवित्र आत्मा की भी छाप लगेगी। अब वो भी देखिए वो कैसे लगती है, और ये भी आओ पार उतर चले, आमेन। सारे वो, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं इससे पहले रैप्चर हो, आत्मिक को शारीरिक को खत्म, क्योंकि उन्हें बीच में ही मरना है। ये क्या है? मैंने किसी यहोशू के बारे में नहीं पढ़ा भाई, बता रहा हूं आपको, क्योंकि पुराना नियम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसे यहां लाया जाता है, आज के युग में लाया जाता है, आमेन। ये प्रतिज्ञा किसकी है? किसने ये प्रतिज्ञा की? हम कैसे अंदर जा रहे हैं आप देखें, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यहोशू की सेवकाई और प्रार्थना, आमेन, आप देखें, प्रेज द लॉर्ड। हमने 1 से लेकर 6 तक पढ़ा, फिर हमने यहोशू 3:17 पढ़ा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद 5 अध्याय जो कि अनुग्रह था, हमने 13 और 14 पढ़ा। 13 अपने आप में 4 होता है और 14 अपने आप 5 होता है। 4-5 में वो स्थल पार उतरे थे, अंक गणित बीज गणित सब यहीं से चालू होती है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाइए, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यहोशू देश का भेद लेने 40 साल पहले गया था। वो उस समय भेद लेने नहीं गए थे जब किनारे पे पहुंच गए थे, भेद तो उन्होंने 40 साल पहले ले लिया था, तभी तो 40 साल चले थे, क्योंकि उन्होंने 40 दिन देश का भेद लिया था, और परमेश्वर ने कहा था चूंकि तुमने अविश्वास किया इसलिए 40 साल, एक दिन पीछे, आमेन। समझ रहे ना आप? हाँ जी, 40 साल वो लोग वहां पर रहे, 40 साल वो रगड़ते रहे, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और 40 साल पहले उन्होंने भेद ले लिया था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आइए निर्गमन गिनती निकाले फटाफट, बहुत तेजी से करेंगे क्योंकि संदेश थोड़ा सा लंबा है और मैं कुछ भी खोना नहीं चाह रहा हूं, आप पूरी चीज समझे इसे, आमेन। ना ही मैं कोई सपना लाऊंगा आपके लिए ना कुछ लाऊंगा, फटाफट चलेंगे आज। देखिए गिनती निकाल लीजिए, आमेन। आइए 13वें अध्याय में आ जाइए उसके, आमेन। 13 अध्याय 1 से ले रहा हूं, पढ़िए, और मैं आयतें बोलता जाऊंगा, वहां से पढ़ते जाएंगे हम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, आमेन। 40 साल पहले उसका भेद लेने पुरुषों को भेज, वे उसके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पराग जंगल में भेज दिया जो सबके सब इजरायलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं, आमेन। देखिए आप, 1 मिनट में लंबा नहीं पढ़ूंगा, धीरे धीरे ही जाऊंगा, ठीक। हम 8वां पद पढ़ेंगे खाली इसका। फिर एप्रैम के गोत्र से नून का पुत्र होशे, इसे पकड़िए, ठीक है। ये जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ये प्रॉमिस लैंड जा रहे हैं। 12 लोग चुने जाएंगे जिनमें से मेन पढ़ दे रहा हूं मैं, आमेन। 8वां वाला, नून का पुत्र होशे, 16वां पद पढ़िए। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम ये, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा, आमीन। इससे पहले कि वो देश ले पाता उसका एक नया नाम होना था, आमीन। होशे ही यहोशू बनेगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए चले, देखिए एक नाम का बदला जाना देश में प्रकट करने के लिए उस स्थान पर रखा जाना होता है, ये सेवकाई का वहां रखा जाना है, आप समझिए, आमीन। नून का पुत्र यहोशू था, होशे का नाम उसने यहोशू रखा, आमीन।
20वां पद देखिए। और यह देश कैसा है? उपजाऊ व बंजर है। वो देखने से पहले पूछ रहा है उनसे। और उसमें के वृक्ष है व नहीं, और सॉरी या और तुम या बांधे चलो, उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। यह समय पहली पक्की दाखों का था। 40 साल पहले जो था वो प्रतीक में था। वो समय जब वो जा रहे हैं भेद लेने, वो पकी हुई दाखों का था। आमीन। वहां कुछ लोग भेद लेने जा रहे हैं और वहां से कुछ लेते भी आना, मूसा ने कहा था। आमीन। समझ रहे हैं आप? 22वां पद देखें। सुबह दक्षिण देश होकर चले, हेब्रोन तक गए। वह ऐनोम एशेशो तलमे नाम अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन तो मिस्र के स्वान से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। 7 वर्ष 7 कलीसिया बार। और हेब्रोन का मतलब, कितने लोग जानते हैं हेब्रोन क्या है? यरूशलेम को हेब्रोन कहते हैं। यरूशलेम का पुराना नाम हेब्रोन है। आमीन। भेद लेने से 7 वर्ष पहले ही बसाया गया था ये, समझे आप? आमीन। भेद लेने से 7 वर्ष वैसे, जिसका राजा दाऊद बनेगा आगे, ये हेब्रोन ही था। 7 वर्ष है ना, इसे बनाए हुए भी 7वां वर्ष बीत रहा है, हो चुके हैं। ये 8वां वर्ष था, है ये प्रकाशित वाक्य 8 था। कि कौन भेदी है कौन है कोई नहीं जानता, ये तो भेदों में छुपा हुआ था। मूसा नाम की किताब के अंदर था ये। आमीन। आमीन। और मूसा में से 5 किताब निकली, जो कि अनुग्रह था। आमीन। समझते जा रहे ना आप? प्रेज द लॉर्ड। आइए मजा लेंगे अभी। आमीन। देखें 23वां पद। तब वे एस्क्लोन नाम नाले तक गए, वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उठाकर मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठाकर ले चले, और वे अनारों अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। लो जी, वहां से वे 3 चीजें लाए, अंगूर, अनार और अंजीर। आमीन। और अंगूर के गुच्छे को लेकर के, और आप अच्छी तरह जानते हैं अंगूर दाखरस को दर्शाता है, अर्थात वे प्रकाशन को कंधे पे लाते हैं। आमीन। आमीन। कंधे पे लाद के लाते ना एक लाठी। 2 मनुष्य प्रकाशन को, ये देखिए ये कलीसिया कालों पे लागू करिए, क्योंकि 7 पल पहले बसाया गया वो। ये 2 मनुष्य थे, पौलुस और मलाकी 4, जिनके कंधे पर प्रकाशन था। पहले वाले ने प्रकाशन को भेदों में रखा, दूसरे वाले ने प्रकाशन को खोल के रख दिया। ये वो 2 लोग थे जो प्रॉमिस लैंड गए। भाई रॉबिन्सन साबित करिए, तभी वो कौन था? ना जाने दे सही ना जाने दे रही, साथ में 30 स्वर तो उठाया गया, और दूसरे वाले ने कहा मैं भी गया, हरी घास लोगों को देखा। ये 2 थे प्रॉमिस लैंड में उतरने वाले। हम सही है क्या? प्रेज द लॉर्ड। समझ गए आप? ये वहां से लेकर आ रहे थे, उन अन्य जातियों के प्रकाशन को लेकर आ रहे थे। वहां की उपज क्या है आप समझ रहे हैं ना? हाँ जी, आगे चले। अंजीरों में से भी कुछ ले आए। आमीन। 25वां पद। 40 दिन के बाद उस देश का भेद लेकर लौट आए। आमीन। कितने दिन के बाद? 40 दिन के बाद। आइए 14वें पद पर आए, 29वां पद निकाले। आमीन। अब चूंकि ये भेद ले आए, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के वचन को, जो भेद दिए गए थे, उन्होंने निराश किया। हम पवित्र आत्मा नहीं ले सकते, हम देश नहीं ले सकते, वगैरह वगैरह। अब जब वो आए तो खुदा ने यहां श्रापित कर दिया इन्हें, तुम्हारी लौतें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी, और तुम सब में से 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। 20 साल के लोगों जरा ध्यान दो, और उससे ऊपर के, यदि तुम कुड़कुड़ा गए तो ये तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि ये हो रहा है छाया में, और यहां होगा सचमुच में। आमीन। गिने गए थे, तुम मुझ पे बुड़बुड़ाए थे। उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाने नहीं पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है तुमको उसमें बसाऊंगा। कोई उसमें जाने नहीं पाएगा इन 2 के अलावा, जिन्होंने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था। केवल वही है जो जा रहे हैं, बाकी जितने 20 साल से ऊपर और 20 साल के खत्म कर दूंगा। आमीन। 20 साल से नीचे कितने बचे? 19 होता 10। कितने बचेंगे जो 10वें अध्याय में थे, रेवलेशन 10 में थे, क्योंकि 19-10 होता है। यही कारण है दुल्हन कहां है? 19वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य है। 19 के साथ में आओ, मैं आनंदी मगन हो,
है 19:10 होता है, 10:07 में दुल्हन खड़ी है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने कभी आ पहुंचा और उसकी पति ने अपने आप को तैयार कर लिया। ये था 19 से नीचे बचेंगे और 20 के सब गए। समझते जा रहे हो ना? बहुत डीप है, बहुत आराम से समझना, इसलिए बहुत धीरे चल रहा हूं, इसलिए स्पीड भी नहीं पकड़ रहा हूं। ये तो कन्वेंशन के मैसेजेस हैं। आमीन। देखिए 14 में, आइए भाइयों थोड़ा सा और चलते हैं। 29 और 30 मैंने आपके सामने पढ़ा, और परमेश्वर शपथ खाई है कि वो अब इन्हें वहां नहीं जाने देगा। 34वां पद इसी का, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाते रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। अब तुम 40 दिन घूमे हो, दिन पीछे 1 साल जोड़ लो, मतलब 40 साल तक अब तुम ये भुगतो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह का 7वां पर्व ना मानना, मैंने इसे आओ पर्व में चले एक संदेश आपने सुना होगा, टेप पर है, आप देख लीजिए। है झोपड़ियों का पर्व था जो 7 दिन के लिए मनाया जाता था। पर्व के आधे दिन यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, पर्व के अंतिम दिन उनने पुकारा, और नबी ने भी पर्व के अंतिम दिन प्रार्थना वही की थी, याद है ना आपको? जो प्यासा हो मेरे पास आए, यही कहा था ना इसमें से। तो इन लोगों ने 7वें पर्व पर विश्वास नहीं किया, तो 7 पीछे एक कलेसिया काल जोड़ ले, तो 7 कलेसिया काल तक अधर्म का बोझ उठाया इन्होंने। आमीन। लेकिन 19वें अध्याय में 20 से ऊपर तो सब गए, 19वें अध्याय वाले, आमीन, 19 यानी 10 वाले, 9 और 1 10, 10 वाले यहां तक पहुंच गए, वो जा रहे हैं। आमीन। वो जा रहे हैं। आमीन। ठीक है। मेरा विरोध क्या है, आइए देखते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। है आइए गिनती 27 में आइए, जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि हम फटाफट मामले को समझा सके। अभी यहोवा जो है देश का भेद और ये सारे के सारी चीजें करवा रहा है। 27 में आ गए आप? हाँ 13 से पढ़िए, वहां से ही मुझे निकालने में दिक्कत होगी थोड़ा, क्योंकि तब अपने भाई हारून की नाई तुम भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। हाँ पूरा पढ़िए। ये मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। बस खुदा ने यहाँ पर मूसा से भी कह दिया, अब तुम भी देश में नहीं जाओगे, क्योंकि जहां तुमने मुझे पवित्र ठहराना था तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया है। हमारे वाले ने भी प्रॉमिस लैंड देख लिया था, लेकिन प्रॉमिस लैंड लेके गए नहीं जा पाए। उसकी सेवकाई के 2 भाग है, एक मूसा वाला और एक यहोशू वाला। ये दोनों एक ही व्यक्ति ने किए थे, जो हमारा वाला है। मैन आपको याद होगा, इसे पेंटिकोस्टल मीटिंग में जाना था, कितनों को याद आया? परमेश्वर चाहता था कि पेंटिकोस्टल मीटिंग में जाए और इस चट्टान से बातें करें, यही था ना, लेकिन ये नहीं गया। आमीन। इस कारण भाई रॉबिन्सन क्या कह रहे हो? परमेश्वर के तो सारे वचन प्रतीकों में ऊपर हैं, कोई भी चीज आपकी लाइन से बाहर नहीं होनी चाहिए। आमीन। प्रतिज्ञा का देश सब कुछ निकाला, प्रतिज्ञा तक दिखा दी इसको ऊपर ले जाकर के, सारा देश दिखाया। अभी देखेंगे हम वो कैसे दिखाया, और फिर भी ये सो गया था, और मूसा भी सो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जानते हैं ना ये? हाँ जी। तो हमारे वाले को भी प्रतिज्ञा दिखाई। हम अपने वाले संदेश में है भाई बहनों, इधर उधर भागने की कोशिश मत करना, आप समझ जाएंगे। हम 7वें युग के बात कर रहे हैं, यहोशू वाला नहीं। वो तो प्रतीक में बोल रहा हूं मैं आपको, और जो मैं बोल रहा हूं वो इस युग में लाके साबित कर लो है कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है ना? नहीं गया ये। अब ये क्या बोल रहा है? मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वे इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। मूसा क्या कह रहा है? किसी को नियुक्त करे यहोवा, जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है। सारे प्राणियों की आत्माओं का, अगर सारे प्राणियों में एक ही आत्मा होती तो आत्मा का परमेश्वर होता, आत्माओं का नहीं। हर व्यक्ति की अपनी ही एक आत्मा है, और इन सबका सृष्टिकर्ता यहोवा ही है। आमीन। समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम 15वें 16वें पद पे थे। आमीन। आमीन। 18 पढ़ते हैं इसका।
यहोवा ने मूसा से कहा तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। बाकियों में कितना बसा है? वो प्राणियों में जो आत्मा है वो यहोवा की आत्मा है, लेकिन यहोवा में यहोशू में यहोवा का खुद का आत्मा बसा है। आमीन। जिसमें मेरा आत्मा बसा है। 34वां अध्याय निकालने व्यवस्था विवरण, बस ये लास्ट है, इसके बाद आप लोग को नहीं पढ़वाऊंगा, उसके बाद सिर्फ कोर्स चलेंगे। 34वां अध्याय निकालें और 34वें अध्याय का 9वां पद पढ़ें। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। किसकी आत्मा से? लेकिन अभी तो आगे पढ़ा था, वहां पर यहोवा का आत्मा बसा था। तो बुद्धिमानी की आत्मा ही यहोवा का आत्मा है क्या? वह दो आत्मा तो नहीं हो सकते उस पर। अभी लगाता वो तो ऐसा मनुष्य है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और अब बाइबल कह रही है वो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। आमीन। तो यहोशू के अंदर किसकी आत्मा थी? मैं अपने वाले यहोशू की बात कर रहा हूं, इस युग के दिखाता हूं वो यहोशू कौन था। आमीन। यानी उसमें यहोवा की भी आत्मा थी और बुद्धिमानी की भी आत्मा थी, और बुद्धिमानी और यहोवा की आत्मा ही असल में पवित्र आत्मा है। हाँ जी, ठीक है बेटा, पढ़ो। क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। आमीन। और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। आमीन। बस क्योंकि मूसा ने उस पर अपने हाथ, तो हाथ रखना बहुत मायने रखता है भाई, है? अगर किसी पवित्र ने हाथ रखे तो अभिषेक आगे तक जाएगा। हाँ जी, ये याद रखिएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे यहोशू की ओर से हमारे ऊपर भी हाथ रखा गया है इस कलीसिया पे। वो एक व्यक्ति पे नहीं रखा गया था, वो पूरी कलीसिया पे रखा हुआ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां से शुरू होती है हमारी कहानी, क्योंकि उस पर हाथ रखे थे, उसे इस बात के लिए पेटेंट कर दिया गया था, उसे इस बात के लिए नियुक्त किया गया था। और खुदा ने अभी उसमें पढ़ा था हमने, तू हट, कमर बांध और यरदन के पार इन लोगों को लेकर जा। आमीन। ये देश उनके कब्जे में कर दे। आमीन। कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा, कोई भी चीज तेरे आगे रुक नहीं पाएगी, और तू निडर होकर आगे बढ़। आमीन। हर एक चीज में तेरे कंट्रोल में कर रहा हूं, सारी सामर्थ तेरे पास है। चाहे तो आकाश में सूरज को रोक, चंद्रमा को रोक, तेरी मर्जी, सब तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्या किया? आमीन। मूसा ने उस पर हाथ रखे थे, पर अब देश पर अधिकार लेना था 40 साल के बाद। अब वो पहुंच गए थे। आमीन। 40 साल के बाद वो वहां पहुंच गए थे, वे यरदन के किनारे पहुंच गए थे। आमीन। यही तो अभी पढ़ रहे थे हम। आमीन। और अब वो यरदन को कब्जे में लेने वाले थे, या मैं कहूं तो देश को कब्जे में लेने आ रहे थे। देश और यहां के बीच में एक चीज थी, यरदन। यरदन का मतलब होता है मौत के पार। आमीन। और जैसे ही वो मौत के पार जाते हैं, उसके बाद आखिरी अटैक होगा यरीहो, और यरीहो का मतलब होता है पाप की नगरी, जिसे ध्वस्त करना है। आमीन। पापों का अंत तो सात्विक उसमें है ना, पापों का अंत कब होगा? यरदन के पार। आमीन। आप मेरे साथ हैं? देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अब क्या होता है? उस देश को अधिकार में लेने के लिए हम तैयार थे। हालेलुया। आइए चलें 40 साल के बाद। हालेलुया। यहोशू का अर्थ होता है यहोवा उद्धार करता। आमीन। मैं जल्दी जल्दी कोर्स ले रहा हूं आपके लिए, बहुत तेजी से। आमीन। पेज 187, ताकि आप देखते जाएं कि अब ये जो है परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं होगा कुछ भी। और आप पहुंच गए वहां, आखिरी में जब आप पहुंचेंगे तो आपको खुशी होगी। जबकि हम प्रतिज्ञा की भूमि देख रहे हैं, ओ दर्शन, जबकि हम प्रतिज्ञा, संदेश का नाम है बोला गया वचन ही मूल बीज है 1962। आमीन। जबकि हम प्रतिज्ञा की भूमि देख रहे हैं, तो हमें यहोशू और कालेब की तरह खड़े हो जाना चाहिए। हमें दिया गया समय नजदीक है। आमीन। इब्रानी भाषा में यहोशू का अर्थ उद्धार करता, और कलीसिया को वहां ले जाने के लिए प्रतिज्ञा करे हुए देश के अंत के समय वाले नेतृत्वकर्ता को दर्शाता है। ओ, अभी भी नहीं समझे? मैं फिर पढ़ता हूं। यहोशू का अर्थ होता है उद्धार करता, और कलीसिया को वहां ले जाने के लिए, किसको? कलीसिया को वहां ले जाने के लिए प्रतिज्ञा
करे हुए अंत समय में आने वाले नेतृत्वकर्ता को दर्शाता है। जो आने वाला नेतृत्व है लास्ट कलीसिया काल में, उसको दर्शाता है यहोशू। बिल्कुल बिल्कुल, नबी की सेवकाई यहोशू की। अरे क्या प्रचार कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कोलमैन के पास ये सेवकाई थी, अबे ये दर्शाता था। आमीन, सही है बिल्कुल। है सेम से सेम टिप्स एंड सेम से सेम बुक्स, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। बिल्कुल सही। 20 साल के ऊपर वाले सब खत्म। आमीन, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, अब चिंता मत करो। वहीं तुम्हारा इसलिए 2018 के अंदर में ये प्रतिज्ञा थी, और हमारा टाइटल क्या था? खुदा सब तैयार है आपको भेज दे, यही था ना। आमीन। हाँ। और 2024 में हमारी मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि 24वां अध्याय बड़ा खतरनाक था। हम 24 में नहीं 25 में मीटिंग कर रहे हैं, जो कि 7वां युग है। आमीन, हम प्रतिज्ञा के देश में जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि 24 में तो 24 6 को दर्शाता है, और 24 में तो कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे, तो मीटिंग कैसे होती? अरे सब चीजें लाइन में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब देखें, नेतृत्वकर्ता को दर्शाता है, कालेब सच्चे विश्वासी को दर्शाता है जो यहोशू के साथ खड़ा रहा। आमीन, कालेब कौन है? सच्चा विश्वासी। आप कौन से विश्वासी हैं? आमीन, सच्चे विश्वासी हैं तो यहोशू के साथ खड़े हो जाइए, आमीन, आमीन। जो कि लास्ट नेतृत्व करता है। कौन है? लास्ट नेतृत्व करता। और नबी ने लास्ट में ही एक संदेश दिया था, नेतृत्व, दिसंबर 1965 में। याद आया? हाँ, संदेश जोड़ते चला करो। पढ़ते नहीं हो, ये दिक्कत है। अगर तुम लोग मैसेज पढ़ोगे तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम 40 दिन पूरे नहीं कर पाओगे। या यर्दन के पार हवाएं चलना तैयार है फिर। आमीन, आमीन। भारत हिलने लगेगा यही सही। प्रेज ये गॉड। टेप्स आग लगा रहे हैं। आमीन। और आपकी प्रार्थना है। आमीन। जबकि हम यहोशू के साथ हैं, आपको तो जय जयकार के मारे दिल उड़ा देना चाहिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तालियों की गड़गड़ाहट बाहर तक जानी चाहिए, आमीन। क्योंकि हम वहां पहुंच गए। आमीन। देखिए आप, प्रतिज्ञा की भूमि आपको नहीं दिख रही है, प्रतिज्ञा की भूमि नेतृत्वकर्ता को दिख रही है। हम प्रतिज्ञा की भूमि देख रहे हैं। आमीन, आमीन। दिख गई? आइए चलते हैं आगे। ओ बाबू का धन्यवाद हो, यहीं रखता हूं मैं। मजा आया? हम देख पा रहे हैं। ओ खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। याद रखिएगा, यहोवा उद्धार करता था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इजराइल और कलीसिया। आमीन। देखिए नबी ने क्या प्रार्थना की थी। मैंने सारे कोड्स बड़ा भट लिख डाले थे आपके लिए, तुरंत निकालता जाऊं। आमीन। और खुदा का धन्यवाद हो कि मैंने उन्हें रंग डाला है कि भूल ना जाऊं। आपकी बार आपकी भूलना खतरे से खाली नहीं था। देख रहे हैं आप, सब में मैंने रंग डाला। कहां तक अब शैतान तू दिखा, मैं चालाक होता जा रहा हूं दिन ब दिन। उसकी कब्र तो हमें ही खोदनी है, बरेली से नहीं, हिंदुस्तान से बाहर फेंक के दम लेंगे। जब तक ये ना मिटा दूं मैं पवित्र आत्मा वाले उससे, मानूंगा नहीं। गोलियत तुक्कत नहीं लगा ले, पत्थर मेरे ही पड़ना है। आमीन। तो आलोक, रॉबिन्सन सब तैयार है मारने के लिए। परमेश्वर तैयार है। प्रभु परमेश्वर आज रात यर्दन के किनारे पे खड़े हैं। ओ कहां खड़े? नेतृत्वकर्ता आपको कहां तक ले आया? यर्दन के संदेश 53 में प्रचार किया था, 1953 में। देख रहे हैं आप, 1953 में कहां पहुंच गए थे हम? यर्दन के किनारे पे। उससे पुरानी कीचड़युक्त जल वाली लहरें उमड़ रही हैं। हम जानते हैं इन दिनों में से किसी एक दिन हमें वहां पर आना है। इन दिनों में से किसी एक दिन हमें वहां आना है। अभी मैं ये भी दिखाऊंगा वो दिन कौन सा था जब वो आ गया था अंदर। आमीन। हर हम आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एहसास होता है कि हम में से हर एक के आगे कहीं दूर एक बहुत बड़ा काला गड्ढा है, एक बहुत बड़ा गहरा द्वार जिसके अंदर लोग जाते हैं, जो मौत कहलाता है, रखा हुआ है। यही तो यर्दन थी। आमीन, आमीन। मैं जानता हूं कि जब कभी मेरा हृदय धड़कता है, मैं हर बार उसके और नजदीक आ जाता हूं। मुझे भी वहां नीचे तक आना है। प्रभु हर एक स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़की, जो कोई भी यहां पर है, उसे उस स्थान तक आना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो तुम में से। व्यक्तिगत मामला। आमीन। वो जो बैठा है बच्चा पीछे, उस तक को व्यक्तिगत आना है उस स्थान पर। आमीन। आपकी अपनी भूमि, आपकी अपनी एक जगह है, आपकी थियोफनी है, आपकी सेवकाई है, और उसे हासिल करना ही है। वो चाहे अरहर की दाल उगाना ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और अगर आप एक अच्छी अरहर की दाल के लिए खुदा ने आपको चुना है, तो फिर आप अच्छा गन्ना उगाने के चक्कर में मत रहो। आमीन, समझ रहे हैं?
जो खुदा ने आपको दिया है उसे दृढ़ता से पकड़ कर खुदा का धन्यवाद करके आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें आप, हम कितनी दूर हैं ये तो सिर्फ तू ही जानता है। किनारे तक तो हम आ गए, लेकिन अभी हम कितनी दूर है प्रॉमिस लैंड से ये तो केवल तू जानता है। आमीन। लेकिन प्रभु, मैं वहां पर कायर बुजदिल के जैसे नहीं आना चाहता। अरे कैसे लेंगे पवित्र आत्मा, अरे कैसे चंगा होगा, हट कायर है। अरे कैसे प्रतिज्ञा, खुदा तो बड़ा लेट होगा, अरे हम कहां तक पहुंच गए, अरे क्या से परेशानी चल रही है। ओ कायर हो तुम। कालेब तो ऐसा नहीं था जो यहोशू के साथ था, वो सच्चे विश्वास का प्रतीक था। समस्याएं क्या है मायने नहीं रखती, खुदा की प्रतिज्ञा मायने रखती है। खुदा ने कहा हो गया, हमारे लिए काम खत्म हो गया। आमीन। खुदा ने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे, मुझे मतलब नहीं, तुम चंगे, उठाओ चंगाई। आमीन। और जो मुझ पे विश्वास करता है यदि मर जाए जिएगा, ये खुदा ने कहा तो जिएगा। जो मेरे भेजने वाले की प्रीति करता है अनंत जीवन उसका, मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका, करेगा नहीं, कर चुका। Thus saith the Lord, यहोवा यूं फरमाता है, खुदा की प्रतिज्ञा है, आप कर नहीं सकते, खुदा आपको पुनरुत्थान में लाएगा। खुदा ने आपके लिए प्रतिज्ञा रखी है, हम किनारे पर आ गए, नहीं जाने कब होगा लेकिन होगा। Thus saith the Lord, खुदा ने कहा है, कब होगा हमें नहीं पता, प्रार्थना देखें आप, लेकिन कायरों के जैसे मत आइए यहाँ। आमीन आमीन आमीन। सारे कायर भागो, मर्दानों की जरूरत है। आमीन मर्दों की जरूरत है, कायरों की नहीं है। किसकी जरूरत है? हो देखिए पवित्र आत्मा पीछे ही है, वो बात कर रहा है। वो मैं आपको बताऊं, वहां 7 याजक थे यरीहो पे, 7 याजक यरदन पार जाने के लिए, 7 याजक 7 संदेश पाक, 7 तुरैया 7 संदेश। आमीन। 7 आवाजें उसमें से, 7 तुरैया फूकेंगे, 7 आवाजें तो आएंगी। आमीन। 7 आवाजें आएंगी उसमें से। आमीन। क्या कर रही है? तैयारी यरदन के पार जाने की। हालेलुया। और मैं देख सकता हूँ हालेलुया एक कलीसिया को, एक राहब वेश्या को। आमीन। उसने भेदों को छुपाया, उसके यहाँ भेदिए गए थे भेद के लिए। भेद कहाँ थे? राहब के पास, राजा के पास नहीं, लोगों के पास नहीं, यरीहो के पास नहीं, किसी के पास नहीं, एक दुल्हन के पास भेद था। कब खत्म होगा? वो प्रॉमिस लैंड में थी। आमीन। एक राहब वेश्या, एक कलीसिया जो खुदा से डर रही थी। आमीन। कलीसिया क्या होगा? मुझे चिन्ह चाहिए। आप कलीसिया चिन्ह के नीचे थी। चिन्ह इस बात का प्रतीक था, मौत उस दरवाजे के अंदर नहीं होगी। बचे हुए लोग, बचा हुआ समाज। हालेलुया। आमीन। बाहर चारों तरफ खून ही खून, बाहर चारों तरफ मौत का सन्नाटा, बाहर चारों तरफ मार काट। आमीन। लेकिन राहब कोई चिंता नहीं। क्यों? मेरे साथ प्रतिज्ञा है, बेलाल डोरी। हालेलुया। बेलाल डोरी प्रतिज्ञा का चिन्ह मेरे साथ है। आमीन। प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। ओह, मैं वहां पर कायर बुजदिलों के जैसे नहीं आना चाहता, मैं वहां पर चिल्लाता रोता हुआ नहीं आना चाहता। पूरे प्रायश्चित के लिए और कुछ दे दीजिए प्रभु, मुझे प्रायश्चित के लिए कुछ और दिन दे दीजिए ताकि मैं और शर्मिंदा करूं आपके कलीस को, आपकी कलीसिया को। यहां आके रोते हो, बाहर जाके क्या करते हो? कैसे होगा भाई, कैसे वापसी होगी मैं नहीं जानता। मैं अभी भी बता रहा हूं प्रभु के वचन में, इसी संदेश के साथ अगर नरक भी गया, प्रचार यही संदेश होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं सृष्टिकर्ता यहोवा है। किसी भी अपनी देह को गंदा मत करना, किसी भी तिलक हल्दी फल्दी कुछ नहीं। आमीन। क्योंकि एक ही औरत कौन होती है? कलीसिया। औरत के चक्कर में तुम, आमीन, कलीसिया के चक्कर में तुम खत्म। क्या संदेश दे रही है? नबी ने मना करा था, ऐसी औरतों के साथ भी मत जाना, ये अपने देवी देवताओं की उपासना करा देंगी। बिल्कुल सही है। अरे भाई साहब, वो सुलेमान मट्टी पलीत हो गई, आज तक यहूदा उसी के कारण तो अलग है ना। और खुदा इस पाप को क्षमा करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। सच बता रहा हूं आपको, ये तो आत्मिक व्यभिचार हो गया, ये नहीं बचेगा।
ये तय है, किसी तरह से नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। खुदा जाने है तरीका उसके पास है, नहीं मेरे पास तो नहीं है यहाँ। आमीन। क्योंकि हम प्रॉमिस लैंड में उतर रहे हैं। ये बहुत संदेश है भाई। यदि वर्षा का पानी पीकर साग पात नहीं उगाया, काटी जाएगी। आमीन। ध्यान दे, आप रोते और प्रायश्चित के लिए बिल्कुल चीखते चिल्लाते ना, यरदन के किनारे पे खड़े होकर प्रार्थना हो रही है। मैं तो हीरो के जैसे आना चाहता हूं। कैसे आओगे आप? हीरो की तरह। पीछे करो अपने कंधे, शैतान सामने से हट हट हट। अब आपके सामने कुछ नहीं है, वो अधलोक आपके लिए नहीं है। कंधे पीछे करो, सीना बाहर लाओ उस दूध की तरह, सर ऊपर करो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। आओ आगे बढ़ो, पार उतर जाए, तू आपको पार लेकर जा रहा है। आओ हीरो की तरह आओ, पार चले पार। आमीन। मैं तो पूर्व समय के पौलुस के जैसे आना चाहता हूं, जो सिर्फ यह बोल रहा था, मैं उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझे जानता हूं। किसी प्रचारक से हाथ मिलाने के द्वारा नहीं, अपने नाम को किसी कलीसिया के रजिस्टर पर लिखवाने के द्वारा नहीं, अपने सिर पर आमीन पानी की कुछ बूंदों का छिड़काव करने के द्वारा नहीं, मैं तो उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में उसे जानना चाहता हूं। जब वह मेरा नाम पुकारता है, मरे हुए के बीच में से बाहर निकल आऊंगा। हे परमेश्वर, होने पाए आज रात प्रत्येक उस हृदय को जो यहाँ पर है, उसकी यही अभिलाषा। पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानेंगे। आओ पार उतर चले। हालेलुया। उसने होशे के पुत्र का नाम यहोशू रखा। मुझे कहने दो, उसने एलिया का नाम विलियम मारियन ब्रैनम रखा। नया नाम, एलिया का नाम, नया नाम, नया नेतृत्व करता, नया यहोशू विलियम मारियन ब्रैनम। उसके साथ आगे बढ़ो। ये मैंने नहीं कहा, मैं तो वही पढ़ रहा हूँ जो वो कोर्ट से आ रहा है। जब उसका नाम बदला था तो नए जब नेतृत्व नया है, तो नेतृत्वकर्ता का नाम भी तो नया है। आमीन। एलिया का नया नाम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही था और वो जा रहा है आगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सही चल रहे हैं। आमीन। मजा आया। हालेलुया। एक नए नाम के साथ विलियम मेरियन मैडम यीशु को दृश्य में बुला रहे हैं। संदेश से देख रहा हूं मैं। आमीन। देखिए, शानदार समय। ओह, इससे बेहतर क्या होगा आपके लिए। आमीन। आमीन। देखिए भाइयों बहनों, हालेलुया। 46। मैं चुप हो जाता हूं, आप क्यों जाते हो? अब क्या हमारा विश्वास वहां तक नहीं पहुंच सकता? कहां तक पहुंचना है आपके विश्वास? देखें, अब क्या हमारा विश्वास वहां तक नहीं पहुंच सकता? क्या हम उसे दृश्य में नहीं बुला सकते? उसे दृश्य पर बुलाएं। सिर्फ आपका विश्वास ही ऐसा कर सकता है, जो इस काम को कर सकता है। आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। आप में से हर कोई और मैं आपसे कोई बात पूछना चाहता हूं, जिनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है, आप में से किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है, यदि पवित्र आत्मा यहां उतर आता है और आप पर और मुझ पर अपना अभिषेक करने के लिए यह पहचान कराता है कि यीशु मसीह हमारे मध्य में इस प्रकार काम कर रहा है, तो यह उससे कहीं अधिक क्या कुछ कर सकता है? इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। कि आपको प्रमाणित कर रहा है सपनों के द्वारा, इसके द्वारा, संदेश के द्वारा आपको प्रमाणित। इससे ज्यादा क्या करेगा वो आपके लिए? क्या कुछ कर सकता है? बाइबल में उससे बढ़कर कोई प्रतिज्ञा है ही नहीं जो अभी दी गई है। कहां है वो? बुलाओ जरा, किधर है? कौन सी प्रतिज्ञा की बात कर रहे थे वो? संदेश तो बहुत आगे निकल गया। अरे इससे ज्यादा कुछ खुला हुआ है नहीं जितना आप खुल रहा है। देखें आप, पवित्र आत्मा इससे ज्यादा क्या कर सकता था? इससे अधिक क्या कुछ कर सकता था? बाइबल में उससे बढ़कर कोई प्रतिज्ञा नहीं। वही सर्वोच्च प्रतिज्ञा है। कितने ये जानते हैं? यकीनन यही तो कलीसिया काल के लिए अंतिम कार्य है। क्या? बिल्कुल सही। आमीन। क्या? आमीन। संपूर्ण हृदय से विश्वास की प्रार्थना के साथ आइए। यही तो कलीसिया का कार्य रह गया। बाकी तो सब उसने कर दिया, आपको क्या करना है? यहूदियों को देखिए, पूर्व समय में सतावे की अवधि के दौरान उनके साथ ऐसा हुआ था। क्या हुआ था उनके साथ? आमीन। जब यहूदी 77 एडी में क्या हुआ था सतावे के साथ उनके? वो भागे थे, हैं? क्योंकि उन्होंने वचन का इनकार कर दिया था। आमीन। यही तो कलीसिया काल के लिए अंतिम कार्य है, याद रखिए। आमीन। देखिए, परंतु अन्य जाति वाली कलीसिया के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वहां पर सतावों के समय यहूदियों को भागना पड़ा था, कलीसिया को नहीं। जो पैंतीकुस्त की थी उसको नहीं भागना पड़ा था। यह चिन्ह था। अब देखिए, अब चूंकि यहूदी अंदर आ रहे हैं तो कलीसिया बाहर हो जाएगी। समझ रहे ना आप? हाँ जी, देखें, यही वह अंतिम काम है जिसका अन्य जातियों से वादा किया गया है। सच है, वहां नीचे सदोम में अन्य जातियां ही थी जो जलने जा रही थी। कौन जल रहा है अमेरिका में? अन्य जातियां। वे अन्य जातियां ही थी सदोम में जो जलने जा रही थी।
है। और यहाँ पर दुल्हन है जो अब्राहम का शाही वंश था। आमीन। सदोम में अन्य जातियां थी जो जलने जा रही थी। अब्राहम कौन था? दुल्हन का प्रतीक। आमीन। शाही वंश था खुदा का। आमीन। शाही वंश था। चूंकि दुल्हन है उसे अन्य जातियों में से बाहर बुलाया गया था। वही उनके लिए आखिरी चिन्ह था। यही सब किसमें से बाहर बुलाया था? सदोम और इधर से बाहर बुलाया गया था। अब्राहम को उसके घर से, पापा के घर से बाहर बुलाया गया था। अब्राहम शाही वंश यानी दुल्हन को बाहर बुलाया गया है इनमें से। आमीन। क्योंकि इन पे आग गिरने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। आमीन। आप इसे अपनी पुस्तक में लिख लें। मैं एक बूढ़ा इंसान हूं, परंतु आप इसे अपनी पुस्तक में लिख लें और देखें यह कब घटित होता है। यह नहीं, आप अंत पर हैं, कब मैं नहीं जानता। मैं आज उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि वह आज यहां पर नहीं होता है तो कल इसका इंतजार कर रहा हूंगा। यदि वह इस वर्ष यहां पर नहीं होता है तो मैं अगले वर्ष उसका इंतजार कर रहा हूंगा। मैं जानता हूं उसकी आमद होने वाली है। मैं वह मिनट घंटा नहीं जानता, परंतु जानता हूं कि सब कुछ पूरा हो गया। आमीन। यर्दन के किनारे पर हम्म। ये सब कुछ देखा जा रहा है। सब कुछ पूरा हो गया। सब कुछ स्वर्गारोहण के लिए तैयार है। सब कुछ स्वर्गारोहण के लिए तैयार है। कलेसिया को बाहर बुलाया जा चुका है। आमीन। कलेसिया को बाहर बुलाया जा चुका है। 1964 में नबी प्रचार कर रहा है। बुलाया जा चुका है। वह तो गुप्त प्रस्थान होगा, बस ओझल हो जाएंगे और यही सब होगा। बस यही सब रह गया है ना। आप काहे को टिप्पणी दूसरों को पढ़ाए पड़े हो? कलेसिया बुलाई जा चुकी है, स्वर्गारोहण के लिए बस तैयार है और सब कुछ। अभी अभी पीछे देखते हैं, अभी आगे जाके क्या क्या कैसी तरीके से हम उस जमीन को लेने वाले हैं। आमीन। सब कुछ, केवल एक काम रह गया कि हम यहां से ओझल हो जाए। आमीन। और संसार तो बस यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जाने के बाद भी संसार तो यूं ही चलता रहेगा। लोग प्रचार कर रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे वो उद्धार पा रहे हैं। आपके जाने के बाद भी सोच रहे होंगे वे उद्धार पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही उन्होंने नूह के दिनों में किया था, तथा वगैरह वगैरह किया। नूह ने जहाज में प्रवेश भी कर लिया था और लोग पहले के जैसे ही अपने कामों में लिप्त थे और संसार पहले के जैसे ही अपने कामों में लगा था। जरा इसके विषय में सोचें। और वे अनंत काल के लिए नाश हो गए थे, जब वे सोच रहे थे कि वे बचे हुए हैं और वो नाश हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। यही अब होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सदोम में या यरीहो में उस रात, जिस रात भेदी आए थे, किसी को पता सुबह वो देश ही नहीं होगा। वे तो सोच रहे थे खाओ पियो, हमारा राजा, हमारा देश सब सुरक्षित है। बड़ी दीवारों के बीच में, बहुत बड़ी दीवार थी जिसे 7 बार चक्कर लगाने के बाद तोड़ा गया था। है बड़ा भयंकर षड्यंत्र मातावर था। वे उन दीवारों के अंदर खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, लेकिन खुदा की आवाजें होने दीजिए, कोई दीवार टिक नहीं पाई। यहोशू उद्धार करता आ गया। आमीन। और उसने बड़ी बड़ी मीनारों के खिलाफ आवाज लगाई है। आमीन। बड़े बड़े चर्चों के खिलाफ आवाज लगाई है, राजनीति के खिलाफ आवाज लगाई है। आमीन। धार्मिक तंत्रों के खिलाफ आवाज लगाई है। और अब कुछ भी टिक नहीं सकता। सब खत्म है, हम अंत पर है। केवल स्वर्गारोहण के अलावा कुछ बाकी नहीं है। आओ पार उतर चले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। देखिए आप, आमीन। यहोशू अन्य जातियों का एलिया था। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। देखिए यहोशू अन्य जातियों का एलिया था, परमेश्वर को गलत समझा गया। आमीन। देखें अभी क्या कहता है। आइए, चिंता ना करो, 15 मिनट के अंदर काम खत्म। संदेश 23 जुलाई 1961 में परमेश्वर को गलत समझा गया। अभी हम कहां थे? यहोशू के साथ किनारे पे, प्रार्थना किनारे पे हुई। प्रार्थना का उत्तर क्या रहा देखें। मुझे ये अच्छा लगता है, क्या आपको नहीं लगता? मैं तो यरदन को पार करके कनान के सुंदर देश में प्रवेश कर चुका। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। कौन जाना था यरदन पार? यहोशू को। कौन है ये? अभी देखते हैं। मुझे अच्छा लगता है। कई मैसेजेस है इसलिए इकट्ठा करता हूं। देखिए रात के 1:30 बज गए थे भाई ये सब तैयार करने में। कलेसिया तुम्हें खाना बहुत अच्छा मिल रहा है इस समय, आमीन। और फिर भी तुम कमजोर हो, प्रेज गॉड। हैं? अभी भी तुम क्या कहते हैं, थके हुए हो। तुम्हें हीरो के जैसे आना चाहिए। आमीन। अरे जिस बच्चे को सारे विटामिन मिलते हो वो कैसे कमजोर, कुपोषित थोड़ी हो तुम। हाँ, प्रेज गॉड। हालेलुया। तुम हष्टपुष्ट हो। आमीन आमीन। यदि कमजोर भी कोई है तो कह मैं बलवान हूं। आमीन। आमीन। मुझे ये अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता? मैं तो यरदन पार करके कनान के सुंदर देश में प्रवेश कर चुका हूं। मैं तो दुनिया को अलविदा कह चुका हूं। मैं तो दुनिया की वस्तुओं से ऊपर उठ चुका हूं। अब मैं स्वर्ग वातावरण में रह रहा हूं। यह निश्चय ही है कि मैं उन बाजों को तो जो वहां नीचे है, अजीब सा। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया।
चिपक जाते हैं। व्यवहार करता हुआ लगता हूँगा, मैं उन बाजों को, उकाओं को नहीं, उन बाजों को, उन गिद्धों को, उन चीलों को, कौओं को अजीब सा लगता हूँगा। हाँ यकीनन मैं तो उससे ऊपर उड़ रहा हूं, पर मैं तो उन उकाओं के झुंड में हूं, मैं तो उन बाजों से ऊपर हूं, मैं उन गिद्धों से ऊपर हूं, मैं तो उन संदेशों से ऊपर हूं जिसको वो प्रचार कर रहे हैं। आमीन, आमीन, ऊपर उड़ रहा हूं, ये सच है। हम किसकी परवाह करें भाई, किसकी परवाह करेंगे आप, निडर रहिए। हम किसकी परवाह करें, हम तो कनान की भूमि में रह रहे हैं। आमीन, आमीन, जी हाँ, हम तो नए अंगूर खा रहे हैं। आमीन, प्रेज गॉड। अंगूर का मतलब क्या है, कोई तो लाया, मैं अंगूर खा रहा हूं नहीं, हम तो अंगूर खा रहे हैं। हम तो अंगूर, नए अंगूर खा रहे हैं। हमारा एक शानदार समय चल रहा है जो महिमा से भरा हुआ है, जो सामर्थ से भरा हुआ है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जी हाँ श्रीमान, हम तो अंगूरों का मजे ले रहे हैं, हम तो नए प्रकाशन का मजा ले रहे हैं, हम तो सातवीं मोहर के मजे ले रहे हैं, हम तो तीनों खिंचाव के मजे ले रहे हैं। हालेलुया, हम तो संदेश के मजे ले रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। ओ देखिए, हम तो मजे ले रहे हैं भाई बहनों। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 61 में वे वहां पर पहुंच चुका था, 56 में वे किनारे पे था। आमेन, क्योंकि ये नए अगुवे को दर्शाता है। क्लियर आ रहा ना? आमेन। उसने 1953 में प्रार्थना की थी और वे वहां पर था। हालेलुया, असत्यभास, पैराडॉक्स। आमेन। यहां अभी 75 पेज पर क्या कहते हैं? हाँ हालेलुया, देखें, अब तो नहीं कहूंगा, रंग डाले मैंने, सब रंग डाले मैंने। हाँ हालेलुया, बहुत शैतान मेरे बुढ़ापे का फायदा उठा रहा था। हाँ, मैंने नई खोज कर ली है। अब बहुत ज्यादा दुष्टात्मा में हलचल मची होगी। ये क्या, उसमें बुद्धि की आत्मा है ना। आमीन, उनने कुछ तो उंडेला है ना हमारे अंदर, कुछ प्रकाशन तो आया है। तो मूर्खता जैसी हरकतें काहे कर रहे हो भाई? आमीन, बाहर आओ, बहुत कुछ है वहां। नए अंगूर हैं, अनार हैं, अंजीर हैं। ओ, क्या आप समझते हैं कि यर्दन के पार आने का क्या अर्थ होता है? संदेश 10 दिसंबर 1961 का है और वो 23 जुलाई 1961 का था जिसमें वो पार था। अब ये 61 में क्या कह रहा है, देखिए बहुत ध्यान से। आप क्या समझते हैं कि यर्दन के पार आने का क्या अर्थ होता है? अब हम यहाँ नीचे आ पहुंचे हैं, अब आइए हम पार उतर जाएं। यही तो प्रेरणा थी। आओ हम पार उतर जाएं। कोई भी चीज रॉबिन्सन भाई की संदेश से बाहर नहीं होती। तुम्हारी दूध वहां खड़ा है, वहां हंस रहा है, ये तुम्हारी प्रेरणाएं होंगी। हमारी तो प्रेरणा तक यहोवा यूं फरमाता से आती है। हमारी प्रेरणा भी संदेश में होनी चाहिए, हम भी संदेश में होना चाहिए, प्लस कलेसिया संदेश में होनी चाहिए। तब शैतान देता। आपके चिल्लाने से शैतान बिल्कुल नहीं कुछ करता, आपको करने देगा। आमीन। शराब पी पी के प्रेरणाएं बताते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। छाप लग गई। आमीन, ये खुदा के नाम की बेइज्जती है। हालेलुया। और उस कलेसिया को अपशब्द बोल रहे हो। देखो अभी बोला है उनने, कैसे बोलेंगे वो अपशब्द? अब आप सोच लीजिए कौन सी आत्मा किसकी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो तो बाप और बेटे को लड़वाएगा। उन्होंने खुद कहा था बाप बिलीवर होगा, बेटा नहीं होगा, दोनों में लड़ाई। आमीन। मैं बाप बेटे की कह रहा हूं, आप खुद ही पहुंच जाओगे, चाहे वो कोई हो। मैं जोसेफ के लिए भी कह रहा हूं, इसीलिए मैंने उसका नाम जोसेफ रखा था, जो यूसुफ से देता है। आमीन। खुदाई अगर जोसेफ को नहीं बचाता है तो मेरे से बच नहीं पाएगा। इसलिए घुटनों पे जाइए अपने बच्चों को बचाने, वरना ये नहीं बचेंगे। अगर आपको अपने बच्चों की परवाह नहीं है तो आप भी परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर वो आपकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो अपना कर्जा निपटाया तब वो अपना कर्जा आप पे निपटाएगा। याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गाड़ी तो लाइन पे आ गई। अपनी लाओ, अभी भी बात जाओ भाई बहनों, क्योंकि हम पार उतर रहे हैं और ये साल आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। आमीन। ये साल आपको अच्छे संदेश देगा, साथ ही साथ भयानक करवटें लेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें, आइए हम पार उतर जाएं, हम खेल तमाशा करना छोड़ दें। ये आप सबके लिए है। खेल तमाशा करना भाइयों छोड़ दीजिए, अब सीरियस हो जाइए। सीरियस होकर आप टाइम पे चर्च आइए, सीरियस होकर संदेश का पालन कीजिए। बहनों, आपकी नथ भी आपको स्वर्ग नहीं जाने देगी, बता रहा हूं। वो बिछिए आपको स्वर्ग जाने नहीं देंगे अगर आप पहन के चर्च आते हो तो। आप मेरा तो पति, वो पति भी यही और आप भी यही। आपको घर में लड़ना पड़ेगा। आमीन। संदेश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपको यहोशू की साइड में काले बनकर खड़ा होना होगा ना। जो ये आदमी कह रहा है वही सच है।
इस संदेश के साथ खड़ा होना, इसमें जीने का मतलब है। आमीन। आमीन। आइए दूसरी ओर पार निकल जाएं, क्योंकि सारा का सारा हमारा है। ओ सारा का सारा, आमीन। आमीन। हम 250 ग्राम लेने नहीं आए हैं, प्रेज आधा किलो नहीं, सारा का सारा स्वर्ग, सारा का सारा देश, जो कुछ आदम का था, सारा का सारा हमारा है। आमीन। ये सारा का सारा हमारा है। वे दर्शन कभी विफल नहीं हुए, आमीन। आमीन। वो देख चुका है भाई साहब। यहोशू देख चुका है, यहोशू के साथ प्रतिज्ञा है। आमीन। यहोशू का कमीशन मिला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विफल नहीं हुए, वे पूरे हुआ बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से आते हैं। सब कुछ जो मेरे अंदर है, मैं उसके द्वारा इसकी प्रतीति करता हूं। हम किसी ऐसे को भाड़े पर नहीं ले सकते जो वापस जंगल में भाग जाए। हम किराए के अगुए नहीं चाहते जो आकर के आपको उड़ती की चार पड़ा जंगल में भाग जाए। आमीन। डरपोकों के जैसे नहीं आना चाहते हम हीरो के जैसे आएंगे। आओ पार चलें। आमीन। जंगल में भाग जाए, हम यरदन को, उस पृथक्करण को पार करेंगे। हम यरदन को पार करेंगे। हे परमेश्वर, हमारे लिए उन मोहरों को खोलिए जो 1963 में खुलने वाली है। आमीन। क्या है ये? प्रतिज्ञा में प्रवेश करना। आमीन। प्रतिज्ञा के देश के कागजात उसी दूत के पास तो हैं। आमीन। वसीयतनामा। प्रतिज्ञा में सब कुछ कितना है आपका? आपकी जगह कौन सी है? आप हो कौन? स्थान कहां है? उस बंद किताब में है। आमीन। हमारे लिए हम वहां पहुंच गए, हम किनारे पे आ गए। अब हम ऐसे कब्जे में नहीं लेंगे। बता किताब में मेरा हिस्सा कहां है? बिल्कुल। पुस्तक में मेरे बारे में कहां लिखा है? मैं कौन हूं और किताब में कहां हूं? और जिस किसी का नाम वहां नहीं है, वो प्रॉमिस लैंड में नहीं है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। आमीन। आमीन। 63 में यहां पर क्लेम कर रहा है वो, हमारे लिए किताब को खोलिए। हे परमेश्वर, हमारे लिए मोहरों को खोलिए जो पुस्तक के पीछे हैं। आइए हम इस महान स्थान के अंदर प्रवेश कर जाएं। कौन सा महान स्थान? ये भी दिखाते हैं अभी। कौन सा महान स्थान जिसमें प्रवेश कर जाएं, जहां प्रतिज्ञाएं हैं, जो देश है जो हमें कब्जे में लेना है। क्योंकि यहोशू ने उन लोगों की उसकी उस मिल्कियत का बंटवारा किया जो परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर उनके लिए रखा था। यहोशू ने क्या किया था? मिल्कियत का बंटवारा किया। बिल्कुल। बिल्कुल। नए अगुए को बंटवारा देना है, अमेरिका और जापान वाले को नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। कौन करेगा बंटवारा? यहां से होगा बंटवारा। अभी दिखाता हूं कैसे हुआ बंटवारा है, जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। हालेलुया। समझ गए आप? ओह, समझ पा रहे हैं आप संदेश? नहीं तो बहुत संदेश को ना समझना, खत्म है मामला। इसलिए समझते जाइए। आमीन। बंटवारा था, यही तो प्रेरणा थी हम उस पार उतर जाए। मेरे भाई बहनों, एक कमीशन थी, पता है आपको? एक कमीशन थी यहोशू को, और यहोशू को कमीशन देने के लिए हमने पढ़ा था यहोशू 5, 13, 14, जहां वो दूत आता है 4, 5 में, क्योंकि 13, 14, 4, 5 ही होता है। समझ रहे ना आप? वो दूत आया था कमीशन देने। क्या कमीशन देने आया था? कौन था वो दूत? प्रभु कौन था वो दूत भाई? इजराइल और कलेसिया। आइए कमीशन देखें, पेज नंबर 239। ये रही कमीशन आपकी 39। पहुंच गए हम। हालेलुया। मैंने 49 निकाल के बैठ गया, बहुत जोश में आ गया हूँ आज। हाँ जी, ये लीजिए साहब 239। हालेलुया। देखिए आप, इजराइल और कलीसिया। आमीन। ओह, लगता है मैं फिर भूल गया। मैं इसमें लाल लाल करना भूल गया ना, इसलिए दिक्कत हो गई। कोई नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। आइए, वहां लिखा है क्या करना है। ये खुदा की मर्जी से होता है, मैं नहीं जानता ये कैसे, मैं जबकि पूरा पूरा देख देख के लिखता हूँ। फिर भी वहां लिखा है, आमीन, वो अगुआ, आमीन, वो कप्तान जो इस्राएल के परमेश्वर का कप्तान है, वो प्रभु यीशु मसीह था, जिसने यहोशू से भेंट की थी। तलवार खोल कर आया था वो। आमीन। तलवार खुदा का वचन था, बताता है।
आमेन। नबी बता रहा है, मैं इसमें मिल जाएगा, आगे देखेंगे, ठीक है ना। आमेन। क्योंकि पिछले संडे कुछ कोड अभी पढ़ने वाला हूं मैं, क्योंकि खुदा ने जानबूझ के इसी संदेश के लिए इस कोड को रखना था। आमेन। जब हम देखते हैं कि उस अगुए ने तलवार को खोला तो प्रॉफिट बताता है कि वह वहां पर खड़ा था और वो कप्तान यहोवा का कप्तान था, यहोवा की कलीसिया का प्रधान था, वो सेना का प्रधान यीशु मसीह है। आमीन। और वो प्रॉमिस लैंड में वहां पर खुली तलवार के साथ था, और यही यीशु मसीह, आमेन, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है, 1963 में कमीशन देने यीशु के पास आया। बिल्कुल। आमेन। और ये बताना था कि इसने, इस प्रधान ने ये बताया था देश को कब्जे में लेकर के कैसे बांटना है। नबी बता रहा है उसमें, ऐसा में होगा तो बाद में देख लूंगा मैं। आमेन। बता रहा है कि किस तरीके से उस देश को बांटना है, तो कैसे बांटना था ये कप्तान ने बताया था। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे आप? आमीन। यही तो प्रेरणा थी, आओ हम पार उतर जाएं। हालेलुया। कमीशन क्या करना है ये वाचा के दूत को पता है। किसको पता है? ये वो जो आया था, वाचा के दूत को पता है, क्योंकि भेद उसी के पास थे। यही बोला था ना कि भेद उसके पास में थे जो ऊपर था। 1963 28 फरवरी। आमीन। भेद उसी के पास में थे, वे उसे पिरामिड के बीच में ले गए थे। आमीन। वे उसे दूत पिरामिड के बीच में ले गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखें मोहरों की पुस्तक से कि कलीसिया को जमीन कैसे बटेगी। आप मेरे साथ हैं? खुदा से प्रार्थना करिए कि कोई भी चीज निश्चय, देखिए ठीक यहां वे इस समय चल रही है, मसीह की दुल्हन। निश्चय रूप से यही इस समय का संदेश है। कौन? मसीह की दुल्हन। मसीह की दुल्हन निश्चय, उसमें प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, प्रचारक, याजक 7वीं मोहर से ये, ठीक है ना। 7वीं मोहर में क्या होंगे? 7वीं मोहर में क्या होंगे? ये होंगे। ये किसको समर्पित है? दुल्हन को समर्पित है। इसमें दुल्हन है तो निश्चय वो कलीसिया क्या होगी? फिर से सुने आप। निश्चय क्या मसीह की दुल्हन की होगी? क्या मसीह की दुल्हन रैप्चर से पहले कोई सेवकाई होगी? निश्चय होगी। ठीक यही है वह जो इस समय चल रही है। क्या चल रही है इस समय? सेवकाई चल रही है। यह प्रश्न किया है किसी ने भाई बहनों से 7वीं मोहर के ऊपर, क्या मसीह की दुल्हन की कोई होगी? क्या मसीह की दुल्हन की रैप्चर से पहले कोई सेवकाई होगी? तो देखें ये आपकी सेवकाई के बाद निश्चय होगी। नबी कह रहा है निश्चय, ठीक है, जो इस समय चल रही है। भाई बड़म के समय में ये चल रही थी। आमीन। 5 प्रकार की सेवकाई चल रही थी। मसीह की दुल्हन, हमें निश्चित रूप से यही है जो इस समय का संदेश है। मसीह की दुल्हन निश्चय, इसमें प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, प्रचारक और याजक पाए जाते हैं। क्या ये ठीक है? मंडली कहती है आमीन। यही तो मसीह की दुल्हन है। निश्चय उसकी एक सेवकाई है, उसकी एक अति महान सेवकाई है, उसकी इस समय की सेवकाई है, वह नर्म सेवकाई है। आमीन। बिल्कुल सही। क्या है वो? नर्म सेवकाई है जो अब तक चल रही है। ये किसने बताया था इसको? भेद किसके पास था? 7वें के बाद। किसी को प्रेरित, किसी को ये जमीन है जो बांटी जा रही है। आमीन। देखिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोड 133 और 134। हाँ, स्मरण कीजिए मैंने किस प्रकार प्रचार किया। दीनता पे आप उसे ना भूलें। मैं 1 मिनट के लिए उस पर फिर से चेतावनी देने के लिए रुकने जा रहा हूं। जब चेतावनी आती है तो वाकई भाई बहन की चेतावनी को वैसे ही समझें। स्मरण रखें, जब परमेश्वर किसी महान बात के घटित होने की भविष्यवाणी करता है तो लोग उसे अपनी बुद्धि के द्वारा उस बात से हटकर इतनी अधिक दूर देख रहे होते हैं कि वे उससे चूक जाते हैं। जब परमेश्वर कोई महान भविष्यवाणी करने वाला होता है तो लोगों के लिए मूर्खता हो जाती है। जैसे ही परमेश्वर के नबी निकला, लोग इधर उधर देखने लगे थे। आपने देखा था जब वो इस दुनिया से गया, लोगों के पास जाने किस किस प्रकार की प्रेरणा थी। उनमें से 7 गर्जन 7 व्यक्ति होंगे, जाने कौन कौन सी प्रेरणाएं आ गई थी, जाने कहां देख रहे थे इसे देखने की जगह। आमीन। चूक जाते हैं जो घटित होता है। जब परमेश्वर किसी बात को महान कहता है तो लोग उस पर हंसते हैं। लोग कहते हैं वे तो अज्ञानी और मूर्खों का झुंड है। इसी प्रकार से बातें की गई, इन्हें कुछ नहीं आता, ये तो गए, ये तो बात पीछे, मार्टिन भाई को कुछ नहीं आता है, मूर्खों का झुंड है ये। आमीन। खुदा के महान झुंड को ही मूर्खों का झुंड। आपको पता है आपको मूर्खों का झुंड कहा जाता है। एक विशेष कलीसिया आपको मूर्खों का झुंड कहती है। वो कहां है इसमें और हम कहां है इसमें, आप देख लो।
जो मूर्खों का झुंड कह रही है वो कौन है, और जो मूर्खों का झुंड सह रही है वो कौन है। यही आती नर्म सेवकाई जो आपको सौंपी गई है, जो इस समय की सेवकाई है, और ये महान सेवकाई, क्योंकि जिसे परमेश्वर महान कह रहा है वही महान है। जैसे लोग महान कह रहा है, अरे हम तो अरे हम तो हिला देंगे, अरे हाय हाय हाय, ओए होए होए होए, लगी पड़ी है कहानी। सारी दुनिया में मेरे नाम का डंका, कुछ नहीं हो रहा पंखा। आमेन। हंसा जाता है इस सेवकाई पे। आमेन। हम तो तुम पे हंस भी नहीं सकते, तो तुम तो इतने बड़े आदमी बन गए हो, इतनी बड़ी आत्मा बने बैठे हो, उस पे तो हम हंस ही नहीं सकते, जानबूझ के नहीं हंस सकते हम, समझ रहे हैं आप। हाँ, हम अपमान नहीं कर पाएंगे उस आत्मा का। आमेन। देखें आप, क्या ऐसा है? प्रेज़ द लॉर्ड। लीजिए साहब, ये भी मैंने रख दिया, बिल्कुल लास्ट मुहाने पे पहुंच गया हूं। आमेन। तू भी चाह प्रभु यहाँ हुआ है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक और ये रह गई, आप प्रतिज्ञाओं को देखें। देखें आप, यहां मैंने वो नहीं देखा, वहां गड़बड़ कर बैठा। ये देखें, हाँ जी, देखें आप। पेज नंबर 14, 81। ठीक है, ध्यान दें। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, पुनरुक्ति का सिद्धांत अपनी ही जाति को आगे लाता है, मतलब रिजरेक्शन का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का सिद्धांत अपनी जाति को आगे लाता है। उत्पत्ति 1:11। इन अंतिम दिनों में वास्तविक कलेसिया दुल्हन चोटी के पत्थर के समीप आती है। वह विशिष्ट कलेसिया होगी, वह उच्च जाति एवं वंश, उच्च जाति और वंश होगी। चोटी के पत्थर के समीप होने के समय वे प्रभु के बहुत अधिक समानता में होंगे और उसके साथ मिलकर एक हो जाने के क्रम में, यहाँ तक कि वे उसके स्वरूप में हो जाएंगे। वे एक होंगे, वे जीवते प्रभु के वचन का सटीक प्रकटीकरण होंगे। सटीक प्रकटीकरण कौन होंगे? ये होंगे जो प्रॉमिस लैंड को कब्जे में लेने जा रहा है ना, वो सटीक यीशु परमेश्वर का बोले गए वचन होंगे। बिल्कुल परमेश्वर जैसे होंगे, उसी के स्वरूप में होंगे। आमीन। वे कोई भी ऊटपटांग जीवन नहीं जी रहे होंगे, वे किसी भी प्रकार की गलत गवाही अपने जीवन से नहीं दे रहे होंगे। उनकी देह आत्मा प्राण उनके कब्जे में होगी। आप तो दे देखते हो, अरे वो ये सब ड्रामा नहीं कर रहे होंगे, वो देह में भी सिद्ध, प्राण में सिद्ध और आत्मा में सिद्ध, क्योंकि 5 प्रकार की सेवकाई पवित्र लोगों को सिद्ध करती है, अपवित्र को नहीं। बिल्कुल। आमीन। परमेश्वर खुद कहता है, इसी तरह पुरुष भी बिना विवाद और क्रोध के पवित्र हाथों को उठाकर, ना कि अपवित्र हाथों को उठाकर, पवित्र हाथों को उठाकर खुदा की हमदोशिता करें। आपके हाथ पवित्र होंगे तभी तो, अरे खुदा दे देखते हो तो फिर मतलब हाथ पवित्र, बाकी सब अपवित्र, तो क्या हुआ? क्योंकि तुमने वचन नहीं पढ़ा, इसलिए तुम यर्दन तो छोड़ो, जाने कहां हो, अभी पता नहीं निकले भी हो कि नहीं निकले हो, कहीं मिस्र में ही ना हो तुम, कुछ निकले भी नहीं थे, ये वही है, अरे पहुंच गए होंगे, अरे ये देख रहे होंगे। आमीन। चलिए आइए, वचन के सिद्ध प्रक्रिया। मैं विश्वास करता हूं कि वह समय आ रहा है जब देह के निर्मित अंग पुनः फेर दिए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं, नबी क्या कह रहा है, वो वहीं से तो देख रहा है प्रॉमिस लैंड में होना क्या, यही तो बता रहा हूं आपको मैं, है? मैं देह के अनिर्मित अंग, जो निर्मित नहीं हुए अंग, कोई बिना हाथों के पैदा हो गया, अनिर्मित अंग, निर्माण नहीं हुआ उन अंगों का। बिना आंख के पैदा हो गया, बिना जीभ के बोल नहीं पाता है, बिना कान के सुन नहीं पाता है, वो पैदा हुआ है, वापस लौटा दिए जाएंगे उनके अंग। मैं विश्वास करता हूं, यदि वह शून्य से ग्लैरी प्रकट कर सकता है, यदि वहां ग्लैरी नहीं है, शून्य है, वहां ग्लैरी प्रकट कर सकता है। यदि कोई स्त्री और पुरुष जिनके अंग नहीं बने, वह लौटा सकता है? और वह तो ग्लैरी को पूरा, वह तो ग्लैरी पूरा जानवर थी। आमीन। वह कोई दर्शन नहीं था, वह वास्तविकता थी। मैंने उन्हें गोली मारी, उनमें से खून निकला, मैंने वो खाई थी। बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये वास्तविकता, उस देश का नमूना, उस देश के फल वास्तव में खाने के योग्य है। आमीन। आओ पार उतर जाए। आमीन। ये कलेसिया ये चीजें करने जा रही है भाई बहनों। आमीन। देखें, ओह, प्रभु अपनी कलेसिया को अपने पुत्र पुत्रियों की पदवी देना चाहता है। अपनी कलेसिया को
अपने पुत्र पुत्री की पदवी देना चाहता है, जिसको मैं देखने की इच्छा रखता हूं। उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मार्ग में चले जा रहे हो और माँ के गर्भ से कोई अपाहिज पड़ा हो, सो रहा हो, और हम उससे कहें सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। आमेन आमेन। ये देखिए, प्रेज गॉड। मैं इसका विश्वास करता हूं, नबी कह रहा है, आमेन। आमीन। सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, प्रभु के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रहा हूं। जब प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा, जब वे रोगों, तब वे लोग रोगों को रोक देंगे। ये आपके हाथ में है। हीरो की तरह आमेन। हम उस देश को लेने के लिए ताकतवर हैं। रोना नहीं है, अरे वहां तो अनाथ बंसी है, कैंसर कैसे जाएगा, अरे भैया ये कैसे होगा। कैसे होगा? हमारी बला से खुदा ने कहा है, मामला खत्म। मुर्दे चिल्लाओगे तुम? हाँ, खुदा ने कहा है। आमीन। अरे भाई उसका तो हाथ ही नहीं है, हमें मतलब नहीं, खुदा ने कहा है अंग आ जाएंगे। कैसे आएंगे नहीं पता, अंग आ जाएंगे। आमीन आमीन। वे अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे। आमीन। रास्ते में फिर से प्रेरितों के काम की पुस्तक का निर्माण होगा। फिर से सोना चांदी नहीं है, हम गरीब से हैं, उधार ले लेने के खर्चा चला लेते हैं। आमीन। नहीं है हमारे पास में धन दौलत, लेकिन जो खुदा के नाम से हमारे पास है, उठ जा। हालेलुया। चल फिर। आमीन। वे कैंसर को रोक देंगे, वे अंधों को चंगा करेंगे, बीमारों को चलाएंगे। ये तुम्हारा स्थान है। आओ, कहाँ चले? आमीन। खुद को प्रेरित परिशुद्ध प्रचारक, आओ। हालेलुया। और दूध ने कहा है, हालेलुया भाइयों बहनों, 1963 में हालेलुया वो आया 7 दूतों के संदेश के साथ। हालेलुया। आमीन। रो तुम कहो, मैं डरी हुई नहीं हूं, मैंने पास बचा है, मेरे पास चिन्ह की पहचान है। आमीन। मुझे कोई हानि नहीं होगी, सारा देश मिट जाएगा, मैं बच जाऊंगी। आमीन। मेरे परिवार के साथ प्रतिज्ञा है। आमीन। रूथ तुम कौन हो? आमीन। आने वाले इज़राइल की, आमीन, महारानी। आमीन। मेरा पुत्र यरूशलेम नाम का बैतलहम नाम का देश बसाएगा। आमीन। मेरी शादी सलमा से होगी। आमीन। मैं एक इजरायली दुल्हन में अन्य जाति हूं मैं, लेकिन प्रवेश करूंगी। आमीन। और इस वंश में गिनी जाऊंगी। हालेलुया। हे अन्य जाति दुल्हन, तू आत्मिक इजराइल है, तू लाई गई है, तू इन कामों को करने के लिए लाई गई है। प्रेज द लॉर्ड। ओ कितनी भ्रष्ट हो, इससे मतलब नहीं है, खुदा हिम की नाई श्वेत कर देगा। ओ आपकी चंगाई पिंड को के परों पर आ रही है। आमीन। उस महान पिंड को, उस पवित्र आत्मा को उड़ान को भरने दो। वही पिलर ऑफ फायर, वही चोटी का पत्थर, वही सिद्धता वापस आ रही है। कलीसिया एक बार फिर पावर में आ रही है। फिर से प्रेरितों के काम की पुस्तक इफिसियों 4:11 हालेलुया। आमीन हमारे बीच में प्रकट होने वाला है। खुदा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।